बिहार पुलिस फायरमैन सिलेबस 2021। फ्रेंड, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार पुलिस के फायरमैन वैकेंसी के बारे में, जिसमें मैं आज आप लोगों को उसके सिलेबस के बारे में फुल डिटेल्स में टॉपिक वाइज बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो फायरमैन एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 2 घंटा समय रखा गया है फ्रेंड। और 100 नंबर के क्वेश्चंस में पर क्वेश्चंस 1 नंबर के दिए जाते हैं, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये है फ्रेंड कि हमें हिंदी में आखिर पढ़ना क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी में हमें पढ़ना है ध्वनि, स्वर और व्यंजन, शब्द और पद, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अवयव, निपात, वाक्य रचना, सामान्य वाक्य, अशुद्धि और उसे संशोधन। फ्रेंड, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और शब्द रचना, शब्द भेद, तत्सम, द्विवेदी, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, उपसर्ग और प्रत्यय। अर्थ से आते हैं अप्राय, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि। तो ये सब सारे चीज़ें जो हैं हमें हिंदी में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन जब आते हैं फिर तो इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। तो इसके लिए आप हैं सो एक अच्छी बुक ले लेंगे, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी होगी। उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं इंग्लिश की तरफ कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। तो इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, बॉयज़ जैसे कि बॉय, बॉयज़, चिल्ड, चिल्ड्रेन। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रेंड। और दूसरा है कि जेंडर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, स्पेलिंग, राइटिंग, जिसमें कि करेक्ट, इनकरेक्ट जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लेंगे प्लीज़, क्योंकि उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट भी कुछ कुछ आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। कॉमन इरर्स आते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड इंग्लिश में, तो इरर पे भी आपको अच्छी फोकस बनाना पड़ेगा इंग्लिश में। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे टेंस के बारे में। इंग्लिश में टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है टेंस से रिलेटेड होती हैं। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लेंगे। बिहार पुलिस में फायरमैन क्या जो एग्ज़ाम है उसमें गणित से कौन से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो गणित जो है मैथमेटिक्स में जिनका अच्छी पकड़ नहीं है तो उन्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं, क्योंकि फ्रेंड मैं एक बात बता दूं कि बिहार पुलिस का फायरमैन का एग्ज़ाम है 10th लेवल का होगा आपका, 10th लेवल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लोग जिनका पकड़ है मैथ में तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे। बिहार पुलिस के फायरमैन में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं यूनिट, जिसमें कि आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि परमीय संख्या, संख्या रेखा, अपरमीय संख्या, परमीय संख्याओं की अपर्याप्तता, परमीय संख्याओं के गुणधर्म, परमीय संख्याओं का दशमलव, फलन, इससे आते हैं। सेकेंड यूनिट में आती है करनी। फ्रेंड, अगर करनी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे भी एक बार देख लेंगे। उसमें आपको फार्मूला से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिससे आप याद कर लें, जैसे करनी का नियम, करनियों का तुलना, करनियों का योग घटाव एवं करनी का अपरिमेयकरण। थर्ड यूनिट जो आता है फिर वो है घातांक और लघुगणक। अगर आप घातांक नहीं पढ़े हैं अच्छी तरह से तो उसे देख लेंगे एक बार, क्योंकि इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि वास्तविक संख्या के परमीय घात, लघुगणक की भाषा, पूर्णांश और अपूर्णांश। कुछ क्वेश्चंस लॉग से भी आते हैं, पिछले बार लॉग से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो एक दो क्वेश्चंस जो है फ्रेंड लॉग से भी आते हैं, तो उसे भी आप देख लेंगे। फोर्थ यूनिट में है जिसमें आपको LCM HCF पूछे जाते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे, अगर आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके बारे में आप जानते होंगे, तो इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप इसे एक बार देख लेंगे।
यूनिट 5 में आता है द्विघातीय समीकरण, जिसमें कि द्विघातीय बहुपद के शून्य, गुणनखंड विधि के द्विघातीय समीकरण का हल और मूलों को जोड़ और गुणनफल आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 6 में जानेंगे फ्रेंड कि हमें जो बेसिक पकड़ बनानी पड़ेगी अंकगणित पर, जिसे व्यवसाय गणित भी कहते हैं। इसमें प्रतिशतता, लाभ, हानि, शेयर और लाभांश बटा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस आते हैं। इससे तो 100% क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। यूनिट 7 में आते हैं वृत्त, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला आदि। इस चीज़ को आप मेंसुरेशन में ज़रूर देख लेंगे फ्रेंड, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक तो रहता ही रहता है हर एग्ज़ाम में। और विशेषकर बात करें तो बिहार पुलिस, कांस्टेबल और फायरमैन में तो रहते ही हैं। यूनिट 8 में आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी से क्वेश्चन 1-2 रहते ही हैं फ्रेंड, 100% पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। सांख्यिकी में आपको सांख्यिकी और सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, माध्यम निकालना, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। यूनिट 9 में कुछ कोण संबंध, जिसे आपको कोण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आसन कोण, कोणों का प्रकार, शीर्ष विमुख कोण, त्रिभुज के कोण आदि कोण से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेंड पूछे जाते हैं। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में फ्रेंड, वैसे ये आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसे एक नज़र देख लेना है। यूनिट 8 में आते हैं मैथमेटिक्स में त्रिभुज की समरूपता, समरूपता की अवधारणा, समरूप बहुभुज, समरूप त्रिभुज और उनके गुण, ये सब चीज़ें मैथ से पूछे जाते हैं। फ्रेंड अब जानते हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन में सामाजिक अध्ययन सिलेबस यानी जनरल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास में प्रागैतिहासिक कालीन जीवन, जिसमें आपको अध्ययन के स्रोत, मानव का जैव विकास, प्रौद्योगिकी, प्रागैतिहासिक मानव जाति, प्रागैतिहासिक जीवन, ये सब पॉइंट को अच्छी तरह से हिस्ट्री में पढ़ लेना है। दूसरा है प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड, जिसमें कि आपको सैद्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 6वीं शताब्दी का भारत, धर्म सुधार आंदोलन, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, इन चीज़ों को देख लेना है फिर। इससे तो 100% क्वेश्चंस आते ही हैं। आप ये सारे वंश जो है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश को जरूर पढ़ लेंगे। और महावीर और गौतम बुद्ध से तो एक क्वेश्चन 100% रहते हैं एग्ज़ाम में, तो इस पॉइंट को अच्छी तरह आप देख लेंगे। मध्यकालीन भारत से फ्रेंड पूछे जाते हैं राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिक्षा, साहित्य, कला, कौशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे, जिसमें कि आपको धार्मिक जीवन, शिक्षा और कला कौशल में से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे हिस्ट्री में। अगला आता है भारत में ब्रिटेन की आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन 100% रहते हैं फ्रेंड। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे कि किस तरह से अंग्रेज कब आए थे भारत में, कब वापस गए, किस तरह कौन कौन सा आंदोलन हुआ, इस सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है, जिसमें अंग्रेज़ों का भारत का आगमन, भारत की राजनीतिक स्थिति, अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार की पद्धति, बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, प्लासी में बक्सर का युद्ध, अंग्रेजी राज्य का विस्तार, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला है जो है वह सन 1857 ईस्वी की क्रांति। हमारे जो भी क्रांति हुई थी फ्रेंड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आप ज़्यादातर फोकस रखेंगे हिस्ट्री में। क्रांति के कारण, परिणाम, सफलता, क्रांति का स्वरूप, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, धर्म सुधार के कारण राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर विद्यासागर, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा गोविंदराव फूले, सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको फ्रेंड राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती, ईश्वर
विद्यासागर रामकृष्ण मिशन, इनके बारे में तो 100% क्वेश्चन रहते हैं, इस पे आप बेहद ध्यान देंगे इस चीज़ पर। अगला आता है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। हमारे देश में जो भी आंदोलन हुए उससे क्वेश्चन 100% आते हैं फ्रेंड। तो जितने भी आंदोलन है, कब हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, किन के द्वारा हुआ था, ये सब चीज़ें आप ज़रूर याद कर लेंगे। जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, ये सब चीज़ें पूछे जाती है। अगला है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के बारे में एक क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो करंट अफेयर्स या GK से रहे, जिसमें कारण और परिणाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के बारे में भी एक क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा है रूस की क्रांति, जितने भी क्रांति हुई थी फ्रेंड उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को। और जितने भी विश्व युद्ध हुए थे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारण परिणाम में विश्व के देशों पर उसका प्रभाव क्या पड़ा था, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर आप विशेष कर ध्यान देंगे फ्रेंड हिस्ट्री में। अब आगे चलते हैं भूगोल। भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? भूगोल में फ्रेंड आपको भूगोल, भौतिक भूगोल, जिसमें कि आपको हमारा भौतिक वातावरण, वायुमंडल, जलमंडल, स्तनमंडल, जैवमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आता है प्रकृति संसाधन। प्रकृति संसाधन में फ्रेंड आपको संसाधन, जनसंख्या, प्रकृति प्रदेश, विश्व की प्रमुख उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रूपरेखा, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100% क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड। संसाधन, जनसंख्या, प्रकृति प्रदेश और विश्व की प्रमुख उद्योगपति कौन है, कौन कौन से उद्योग कहाँ पर उनका विकास हुआ था और कहाँ पर है, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इस पर आप विशेष फोकस करेंगे। भारत का भूगोल यूनिट 1 में भारत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जैसे भारत का प्रकृति स्वरूप, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, भारत की मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते हैं फ्रेंड। तो आप अच्छी तरह से मिट्टी के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, चिकनी मिट्टी क्या होती है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। यूनिट 2 में आता है संसाधन और आर्थिक विकास। संसाधन और आर्थिक विकास से आपको भूमि उपयोग एवं कृषि, खनिज एवं शक्ति संसाधन, उद्योग, व्यापार एवं यातायात के साधन, मानव संसाधन, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। नागरिक शास्त्र में आपको समाज और नागरिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि व्यक्ति और समाज, परिवार, नागरिक और नागरिकता का अर्थ, राज्य, सरकार, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिक और स्थानीय शासन, इसमें आपको स्थानीय शासन का अर्थ और महत्व पूछा जाएगा। स्थानीय शासन की संस्थाएं पूछी जाएगी, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तीसरा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या थे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, संघ सरकार क्या है, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालय, इससे क्वेश्चंस तो 100% आते हैं फ्रेंड। तो आप संघ सरकार जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, उच्चतम न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन 100% फ्रेंड आते हैं। तो इस पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर विशेषकर ध्यान देंगे। यूनिट 4 में आता है लोकतंत्र का अर्थ। सामाजिक एवं वैश्विक मताधिकार, जितने भी मताधिकार है, राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक दल है, विपक्ष की भूमिका है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही फ्रेंड। तो इस पर आप मताधिकार पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वैश्विक उम्र क्या होती है, आपका मतदान का उम्र क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। भारतीय, अब आता है भारत समाज की प्रमुख समस्या एवं चुनौतियाँ। भारतीय समाज में जो भी समस्या आती है, जैसे कि निरक्षरता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था, किसके द्वारा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं 100%। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इससे क्वेश्चन आते हैं।
फ्रेंड, तो इस पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। भारत में विश्व शांति, भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, इससे करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन रहता है। बिहार पुलिस फायरमैन जनरल साइंस सिलेबस, इसमें आपको जनरल में जीएस में आपको सामान्य विज्ञान जैसे कि भौतिकी, जैसे गति, बल, ऊर्जा। गति किसे कहते हैं, बल, ऊर्जा का मात्रा क्या है, बल का मात्रा क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। दूसरा है तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व, ब्रह्मांड के बारे में। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। इसमें फ्रेंड आपको गति, बल और ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड, जो आपको फिजिक्स में अच्छी तैयारी कर लेना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको पदार्थ से रिलेटेड 100% क्वेश्चन रहेंगे, परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऑक्सीकरण से भी क्वेश्चन रहते हैं, और रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे है धातु अधातु। धातु अधातु से 100% क्वेश्चन रहते हैं, इसे आप टिक कर लेंगे। धातु अधातु के बारे में आप अच्छी पकड़ बना लेंगे। कार्बन और उसके यौगिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें आपको बेहद याद रखना है, पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, ऑक्सीकरण, और दूसरा धातु और अधातु, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। आगे चलते हैं अब बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवन के ढंग, सजीव जगत एवं जैव व्यवस्था, जैव प्रक्रियाएं, भोजन उत्पादन एवं भोजन संसाधन का प्रबंध, स्वास्थ्य, मानव और इनका पर्यावरण, जीव मंडल। तो ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे फ्रेंड, लेकिन जीव मंडल, मानव और पर्यावरण से और स्वास्थ्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड, ये थे बिहार पुलिस फायरमैन सिलेबस के बेसिक टिप्स, और जिसे मैंने आपको डिटेल्स में सारे को टॉपिक वाइज बता दिया है। आपको इसी तरह से तैयारी करना है। मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा में 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको फिर से बता देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।